जय हिंद बाबू लोग, मैं हूं आपका भाई रंजीत। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ से आप लोगों को स्लाइड में दिखेगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा वहां पे कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है तो लिख देंगे। दिया है, पहले तो हमको चित्र बनाना पड़ेगा। सर्वप्रथम काम है चित्र बना लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका क्या दिया है, आधार का व्यास कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर, यानी ये व्यास ये कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। बाबू इसकी ऊंचाई यह चीज अलग होती है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई अभी हम तिर्यक ऊंचाई ई वाला होती है, एल से दर्शाते, इसको एच से दर्शाते। एल बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो जो दिया है तो आपको चुपचाप लिख देना उसी प्रकार। दिया है क्या दिया है, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास। ठीक है ना। शंकु के आधार का व्यास कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। जो ज्ञात करना है यहाँ पे लिख देंगे, ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आराम से पढ़ाऊंगा, बढ़िया आराम से समझिए आप लोग। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है ना। एल होता है तिर्यक ऊंचाई जो कि ये है, आर होता है त्रिज्या। ठीक है ना। पाई का मान जब तक आप लोग को ना कहें कि 3.14 लेना है, तब तक आप लोग को 22/7 लेना है। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर, अब आर आप लोग को नहीं दिया लेकिन व्यास दिया है, तो आर बराबर होता है व्यास का आधा, यानी d/2। तो हम उसको आधा कर लेंगे, यानी 110.5/2 इंटू एल कितना दिया है 10 दिया। ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं। अब चलिए काटते हैं। तो कैसे काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार इसको हम लिख देंगे कि 22/7 इंटू 10.5 को हम लिख सकते हैं 105 बटे दशमलव की जगह 1, उसके बाद एक अंक है तो 1 0 गुणे 5। तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। इसी प्रकार 2 1 कम 2, 2 से 11 बाद में, और 7 से काटेंगे तो 7 1 कम 7, 3 चला जाएगा तो 35 हो जाएगा, 7 पना 35, यानी 11 गुणे 15 इतना है ना। गुणा करेंगे तो 1 6 5, यानी 11 5 55 के 5, हासिल आया 5। इसी पर 11 कम 11 5 16, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ई रहा है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू लोग, आई होप आप लोग समझ चुके हैं ये वाला। चलते हैं इसको हम इरेज कर देते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है ना। ग्यारह चैप्टर के 2 पार्ट बनेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में लगभग 10-11 क्वेश्चन रहेंगे, इसी प्रकार पार्ट 2 में 10-11 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, 11 चैप्टर से कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, गारंटी के साथ। बस आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, स्लाइड में आप लोग देखिए,
कहता है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 11 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर। ठीक है ना। चलिए शंकु का हम पहले चित्र बना लेते हैं। ये बन गया आपका शंकु, टोपी जैसे बन गया ना। हाँ तो देखिए बाबू लोग, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जिसकी तिर्यक ऊंचाई 11 मीटर, यानी ये वाली ऊंचाई कितना दिया है, L बराबर जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24, यानी ये कितना दिया है 24 मीटर। 24 मीटर, ठीक है ना। जो दिया है तो उसको लिख देंगे। चलिए तो क्या दिया है, दिया है क्या दिया है, शंकु के आधार का व्यास बराबर क्या हो दिया है 24 मीटर और उसकी तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई 21 मीटर। ठीक है ना। इसका हमको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है, आइए लिखते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। ठीक है ना। पाई का मान आपको 22/7 लेना, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7। अब देखो आप लोग कहेंगे कि आर तो दिया नहीं है, लेकिन व्यास तो दिया है ना। तो हम बताए थे अभी कि आर बराबर होता है d/2, यानी 24 बटे कितना कर देंगे, 2 आ जाएगा 12। अपन का आर का मान आ गया ना 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। ठीक है ना, अच्छे से लिख लेते हैं। आर का मान आ गया 12, यहाँ पे आर का मान 12, एल का मान कितना दिया है 21। ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। 22/7 गुणे 12 गुणे 2 1 3 और 2 1 3 33। ठीक है ना। तो इसका गुणा करके 7 से भाग दे देंगे, अपन का आंसर आ जाएगा। तो पहले चलिए गुणा करते हैं। तो पहले 22 का गुणा 2 से 12 दूनाई 24 के 4 हासिल आया 2, अब 12 दूनाई 24 2 26। ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार 33 से इसके गुणा कर देंगे। 33 3 चौक 12 के 2 हासिल आया 1, 3 छंग 18 19 के 9 हासिल आया 1 और 3 दूनाई 6 1 7। ठीक है, क्रॉस इतने गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो लिख दीजिए 2 9 7। ठीक है, जोड़ दीजिए 2 9 2 11 के 1 हासिल आया 1 और 9 7 16 1 17 के 7 हासिल आया 1 7 1 8, यानी 87 12 अपन को आया है। तो कितना लिख सकते हैं, 87 12/7। अब इसमें भाग दे देंगे। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। तो 87 12 में जब 7 का भाग दे देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये देते हैं, कहाँ दे दें, यहीं पे दे देते हैं। 87 12 कौन से ना करिएगा, 7 7 एक कम 7 1 आ जाएगा, उतार आए 7 7 दूनी 14, फिर कितना आ जाएगा 3, उतार आए 1 7 चौक 28 8 28 29 30 31, यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 2 7 चौक 28 4 आ जाएगा ना। ठीक है, भाग रखा है लब्धेश 0 7 पना 35। ठीक है ना, यानी लगभग आ जाएगा अपन का 1244.5। ठीक है ना।
आंसर आ जाएगा आपका 1244.5। एक बार और अच्छे से भाग कर लीजिएगा, ठीक है ना। 7 एक कम 7, एक आ जाएगा उतारा है 7 के, 7 दूनी 14 आ जाएगा 3 उतारा है 1 के, 7 चौक 28, 3 आ जाएगा उतारा है 2 के, 7 चौक 28, 8 4 12 यानी 4 आ जाएगा यहाँ पे। फिर भाग न खाए लब्धे सुन उतारा 0 को 7 बना 35। आपका आंसर सही है, ठीक है बाबू लोग। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको हम आगे मिटाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ठंडी उंडी ना देखिएगा, आराम से पढ़िएगा, चाहे रजाई ओढ़ के पढ़िएगा, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपको स्लाइड में दिखेगा। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर दिया है ये, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बाबू लोग। तो जो दिया है तो लिख देते हैं, दिया है क्या दिया है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है हो। इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, राइटिंग ना समझ में आएगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट करिएगा कि सर राइटिंग आपकी सही है कि नहीं सही है। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो ज्ञात करना है तो यहाँ पे चुपचाप लिख दीजिए, ज्ञात करना, इसमें भी आप चित्र बनाइएगा, ठीक है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या और क्या ज्ञात करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है ना। चलो बना लीजिए यहाँ पे। दिया है इसका सिर्फ तिर्यक ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। ये तो त्रिज्या तो निकालना है, यानी आधार की त्रिज्या ये वाली निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो इसके सूत्र के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 308, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ना लिखना तो ना लिखिए, होता क्या है ये पाई आर एल बराबर 308। पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है आर तो निकालना ही है, एल क्या है 14 दिया है, बराबर 308, ठीक है ना। अब चलिए इसको काटिए, कैसे काटेंगे आप लोग, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है ना। चलिए अब ये दोनों गुणे में इधर जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो भाग में चले जाएंगे, तो r बराबर क्या हो जाएगा 308/2 गुणते 22, ठीक है ना। 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 चला जाएगा 1 यानी 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, ठीक है ना। 2 चौको 8, 154/22 है, तो आप जानते हैं कि 22 से कम 22, 22 सत्ते 154 थे, यानी r का मान कितना आ जाएगा 7, r का मान कितना आ गया है 7। और जब r का मान आ जाएगा तो आप लोग को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है ना। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर होता पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। ठीक है ना, तो पाई का मान अपन को लेना 22/7 गुणे आर का मान क्या है, कहा 2 आ गया 7 आ गया है, और यहाँ पे क्या है 7 प्लस एल का मान कितना दिया है 14। ठीक है हो, चलिए तो 22/7 इंटू 7 इंटू 14 7 21 हो जाएगा। चलिए अब जो जाते हैं तो उनको जाने दीजिए, ये 7 से 7 गया। अब 21 का गुणा 22 के साथ करना है, तो जिससे बनता है तो डायरेक्ट कर लीजिए 22 गुणे 21, और जिससे नहीं बनता तो ऐसे कर लीजिए। कहेंगे कुछ बच्चे होते हैं कमजोर टाइप के, तो उनको गुणा भी सिखाना पड़ता है, लेकिन नहीं, कमजोर कोई नहीं होता, वो अपने से खुद सोच लेते हैं। 21 दुनाई 42 के 2 हासिल आया 4, 21 दुनाई 42 4 46, कितना आ जाएगा 46। सेंटीमीटर में दिया कि मीटर में, तो दिया है मीटर में, तो ई रहे आपका करेक्ट आंसर 462 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए मिटा दे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, निकाल लिए, त्रिज्या भी पूछा था, निकाल लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, पहले इसको मिटा देते हैं। ये बाकी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कैसा है, राइटिंग कैसी है, प्लस समझाता कैसा है, कमेंट करिएगा। ठीक है ना, चलिए चौथा क्वेश्चन कहता है शंकु के आकार का एक तंबू है, 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात करना है तंबू की ऊंचाई। दिया है ना, क्वेश्चन स्लाइड में दिया है कि तंबू के आकार का एक, शंकु के आकार का एक तंबू है, 10 मीटर ऊंचा है। पहले शंकु बना लेते हैं। ठीक है ना, बन गया ना। तो कहता है बाबू शंकु के आकार का तंबू है 10 मीटर ऊंचा, इस बार तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है। ठीक है ना, ऊंचा है बोला, यानी ये वाली हाइट कितना दिया है, ये 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है ना, और क्या दिया है, उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया है 24 मीटर है। ठीक है ना, अज्ञात करना है आधार की, ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर, कैनवास की लागत 70 रुपए। चलिए ठीक है, करते हैं। तो पहले दिया है जो, तो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है बाबू कि शंकु, तंबू है ना, तो शंकु की ऊंचाई बराबर 10 मीटर और त्रिज्या आधार की त्रिज्या कितना दिया है 24 मीटर। जो ज्ञात करना था आपको ये सब लिखना पड़ता, ठीक है ना, लिखिएगा तब ना नंबर देंगे अच्छे से। ज्ञात करना है, ठीक है बाबू। चलिए क्या ज्ञात करना है, पहला तंबू की तिर्यक ऊंचाई, यही शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोलो चाहे तंबू की, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है ना, पहला। दूसरा क्या ज्ञात करना है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर, कैनवास की लागत 70 रुपए है। तो क्या दूसरे में ज्ञात करना है, लागत पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो पहले निकालते हैं ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को कैसे डिनोट करते हैं, एल से। एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है, आर का मान क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर, स्क्वायर तो आता है ना, 24 का स्क्वायर क्या होता है, और जिससे नहीं भी आता है तो ऐसे निकाल लीजिए, 24 गुणे 24 कर लीजिएगा, ठीक है, निकाल आएगा।
बाकी 24 को एक ट्रिक भी होता है कि 2 चौको 8 दुनाई 16, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6, 6 1 7, 576 कितना होता है 576, ठीक है ना। प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 676, कितना हो जाएगा 676। तो आप बोलेंगे ये 676 किसका स्क्वायर है, तो 25 का तो 625 होता है, उसके एक आगे चले जाइए 26 का देख लेते हैं, 26 का पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 6 का 12 दुनाई 24, 2 दूनी 4, 6 6 36, 6 6 4 3 7, 4 2 6, ये देखिए 676 किसका है 26 का, यानी अपना यल कितना आ जाएगा 26। समझ गए हैं, अपना यल आ जाएगा 26। जब यल आ जाएगा तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको लागत निकाल लेना है। तो चलिए निकाल लेते हैं पहले शंकु। अबे कैनवास ऊपर ही ना लगाएंगे का, यहाँ पे ये तो नीचे धरा रहेगा है ना का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, अच्छे से पढ़िएगा ठीक है बाबू लोग, मन लगा के पढ़िएगा। अब पढ़ाई ऐसी चीज है जिसमें आप ज्यादा मेहनत नहीं रहता, इसमें क्या है कि मेंटली मेहनत रहता है, मानसिक रूप से। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, ठीक है ना। तो पाई का मान ले लेना है 22/7, देख लेना दिया तो नहीं है कि 3.14 ले लो, 22/7। आर कितना है अपना, ये दिया है यार 24, एल कितना निकाले हैं 26, ठीक है ना। अब देखिए इसमें गुणा करना है, सबको गुणा करिए और 7 से भाग दीजिए। तो चलिए गुणा करते हैं हम लोग, हैं क्या। तो 24 22 चौक 88 के 8, 88 लाया 8, अब 22 दुनाई 44, और 44 6 50, और 50 2 52, यानी आ जाएगा इतना, पूरा करिए अच्छे से। 22 चौक 88 के 8, 88 लाया 8, अब 22 दुनाई 44, 45 46 47, 48 4 50 55 52, ठीक है इतना आएगा। अब इसमें किसका गुणा करना है 26 का। मोबाइल से जरूर ना करिएगा कि आप जब पेपर में बैठेंगे ना तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए आप खुद कैलकुलेट करिएगा। 6 8 48 के 8, 88 लाए 4, अच्छा दुनाई 12, 12 4 16 के 6, 88 लाया 1, 6 5 30 1 31, ठीक है ना। 6 8 48 के 8, 88 लाया 4, 6 दुनाई 12 4 16 के 6, 88 लाया 1, 6 5 30 1 31, ठीक है ना। 2 8 16 के 6, 88 लाया 1, 2 दूनी 4 है 5, 2 5 10, ठीक है हो। चलिए जोड़ दीजिए, आ जाएगा 8, 6 6 12 के 2, 88 लाया 1, 5 1 6, 6 1 7, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा, यानी 13,728 कितना आया है 13,728 बटे क्या करना है 7, ठीक है ना। चलिए हम लोग भाग देंगे, अपना मल्टीप्लाई सही है ना। चलिए अब भाग दे दीजिए इसको, चाहे यहीं पे दीजिए 13,728, ठीक है ना। 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम 7, 7 दूना 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 एक कम 7, बचेगा क्या 6, उतार आए 7 के, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 नैया 63, तो 9 बार में जाएगा 7 नैया 63, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 0, उतार आए 2 के, तो 7 छंग 42 पूरा कट गया हो, यहाँ बचेगा 0, उतार आए 8 के, 7 एक कम 7, 1 आ जाएगा ना। भाग में खाए लफ्ज सुन ऐसे 0 लगाओगे, यहाँ ले लोगे 7 एक कम 7, फिर 3 आ जाएगा, ले लोगे तो 7 चौक 28, यानी लगभग आएगा अपना का 1961.14, इतना तो अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। अब इसकी लागत निकालना है, क्या निकालना है लागत, कहे क्यों का बोला है कि 100 कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है, तो इतने का कितना होगा है ना। तो यहां पे कर लीजिए, चूंकि यहां पे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर
की लागत बराबर कितना है 70 रुपया, इसलिए इतना मीटर स्क्वायर की कितना होगी, यानी 1961.14 मीटर स्क्वायर की लागत कितना होगी 70 गुणे 1961.14, ठीक है ना। अब इसको आप लोग गुणा करिए, कितना आएगा गुणा करेंगे तो, एक गुणा करिएगा, गुणा से ना डिस्टर्ब होगा, तो इसको हम मिटा दें, अब तो इसको मिटा सकते हैं, ये ठीक है ना। तो पहले आप चुप्पे से 0 यहाँ पे रख दीजिए, कोई मतलब नहीं उससे। 7 चौक 28 की 8 हासिल आया 2, 7 एक कम 7 2 9, इसी प्रकार 7 एक कम 7, ठीक है ना। 7 चौक 28 की 8, अच्छे से लिख लीजिए, 7 चौक 28 की 8 हासिल आया 2, 7 एक कम 7 2 9, 7 एक कम 7, 7 छंग 42 के 2 हासिल आया 4, 7 नहीं 63 4 67 के 7 हासिल आया 6, 7 एक कम 7 6 13, यानी कितना रहा 13, एक 0 है तो और 0 भी लगा लीजिए, जितने अंक आके दशमलव तो उतने अंक लगा दीजिए, यानी कितना आ रहा 13 7 2 9 2, 13 7 2 7 9.8, 0 का मतलब कुछ नहीं, बस इतना है, ये रहा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है हो। चलिए मिटा दें, कैलकुलेशन जरूर अच्छे से करिएगा, तनिक मिस हुआ आंसर गलत, ठीक है ना। बाकी आप भरोसा करिए, मैं आपको ओपन द कैमरा बोल रहा हूँ, टापर बनाऊंगा, ठीक है ना। ऑफलाइन भी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 40-50 बच्चे पढ़ते हैं। वो बोले कि भैया क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराइए, कहा कि पेपर जब आ गया है, पास में आ गया, मैंने सोचा कि चलिए 1 महीना है, तब तक में हम पूरा किताब खत्म करा दे रहे, ठीक है ना। आराम से पढ़िएगा, मैं हरदम साथ रहूंगा, कुछ दिन बाद साइंस भी चालू करूंगा। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसा है लेक्चर। चलिए ठीक है ना, 4 क्वेश्चन करा चुका हूं, 5वां क्वेश्चन है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर 14 मीटर है, इसकी वक्र पृष्ठीय पर 210 प्रति इतने मीटर सफेदी करने का व्यास। चलिए कर लेते हैं, शंकुए वाला ये शंकु बन गया है। आप लोग कहेंगे कि बहुत चित्र बनाए, नहीं बाबू बनाना पड़ेगा चित्र। शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, तो पहले तिर्यक ऊंचाई दिया है, यानी 25 क्या हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना, 25 हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई। और क्या दिया है, और 14 मीटर क्या दिया है आधार का व्यास, यानी पूरा कितना दिया है 14 मीटर, गलत चला गया, ये कितना दिया है 14 मीटर, ठीक है ना। तो जब ये व्यास दिया है d बराबर इतना, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कंफ्यूज ना होइएगा, जो दिया है तो उसको लिखते चलिए। दिया है ठीक है ना, क्या दिया है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया 25 मीटर दिया कि सेंटीमीटर, ये दिया है मीटर में। और कहता है कि इसके आधार का व्यास, आधार का बराबर 14 मीटर, ठीक है ना, क्रमशः बोला है। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा, 210 मीटर प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर सफेदी करने का व्यास है, मतलब यदि 100 मीटर स्क्वायर का सफेदी करेंगे आपको 210 लगेगा, ठीक है ना। तो वही कहता है कि
सफेदी करने का पूरा व्यय निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो ज्ञात करना है सफेदी, मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, सफेदी करने का व्यय। ठीक है ना। चलिए, तो आपको यल दिया है और डी दिया है, निकाल लें। तो पहले इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7, एल कितना है 25, 7 से 7 कट गया तो 25 गुणे 25, 25 दूनाई 50 के 0 हासिल आया 5, अब 25 दूनाई 50 5 55 कहे में दिया सेंटीमीटर के मीटर, तो दिया मीटर, हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं। अब लागत बोला है तो 100 मीटर स्क्वायर का 220 लेता है। ठीक है ना। एक का कितना होगा, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर का कितना लेता है, 100 मीटर स्क्वायर की 100 मीटर स्क्वायर को सफेदी करने का व्यय कितना है 220, इतना ना दिया, 210 दिया है, 210। तो 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेंगे पहले। 1 मीटर स्क्वायर का 210 बटे 100, 210 बटे 100 तो काट लेते हैं जी, 1 0 से 1 0 यानी 21/10। अपना आंसर कितना है, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 550, तो निकाल लेंगे 550 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना आ जाएगा, 550 गुणते 21/10, 1 0 से 1 0 कर दीजिए 55 गुणे 21, ये रहेगा आपका आंसर। तो 55 गुणे 21 करेंगे कितना, यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहिएगा तो यहीं लिख देंगे 55 गुणे 21, 21 पंचे 105 के 5 हासिल आया 10, 21 पंचे 105, 105 10 कितना होगा 115, 1155 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो 1155 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। कोई शक आपको यहाँ पे कहीं गलती नहीं, करेक्ट आंसर, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पर। हाँ, जब पेपर में आपको लिखना है तो जरूर आपको चित्र बनाना है, प्लस ये पूरा शेड्यूल से लिखिएगा। कहे कि मैथ का क्या है, जितना आप सजा के लिखेगा उतने आपको नंबर देंगे। मैथ में फुल लाते हैं बहुत से बच्चे, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है ना। चलिए, आपको हम 5 क्वेश्चन करा चुके हैं। ये रहा आपका 6वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप स्लाइड में देखिएगा, मैं यहां से क्वेश्चन बोल रहा हूं। क्वेश्चन है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। चाहे जोकर बोलिए चाहे बर्थडे वाली टोपी एक ही है। तो जोकर की टोपी किसके आकार की है, शंकु के आकार की। ये टोपी बन गया है, कुछ बड़ा बना देगा। ठीक है ना। चलिए, तो एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी आधार की त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है वो। चलिए, इसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी कितनी दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ऊंचाई इसका दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है, सिर्फ ऊंचाई दिया है। और इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो पहले हमको यहाँ पे एल नहीं दिख रहा है ना, एल निकालना पड़ेगा। चलिए, तो जो दिया है तो लिख दीजिए, दिया है शंकु की ऊंचाई
कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, वो शंख की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या न दिया है। हाँ, त्रिज्या आधार की त्रिज्या जोकर के टॉपिक है, दो चाहे शंख को एक एक आकार का है। आधार की त्रिज्या कितना दिया 7 सेंटी। ज्ञात करना है 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो पहले 1 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसके बाद 10 का निकाल लेंगे। ठीक है, सरल है यार। तो पहले हमको यल निकालना है, सर्वप्रथम यल। एल बराबर क्या हो जाएगा √r² प्लस h²। r कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। h कितना दिया है 24, 24 का स्क्वायर। ठीक है, लल्लन तो 7 सता 49 और 24 का स्क्वायर 576 और सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9 6 15 यानी 625। जोड़िए तो 9 6 15 5 हासिल आए 1, आज 4 7 11 1 12 के 2 हासिल आया 1, 4 1 5 1 6, 625 किसका है 25 का वर्ग है। किसका है 25 का, यानी अपना एल का मान कितना आ गया है 25। जब एल का मान 25 आ गया तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले 1 का निकालेंगे, फिर 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 10 का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान कितना है ध्यान से देखिएगा 25 है। 7 से 7 मार दो धराम से धराम, 22 गुणे 25। ठीक है, वो पूरा करिए तो 25 दूनाई 50 के 0 हासिल आया 5 और 25 दूनाई 50 5 55 यानी 550। ये क्या आ गया है, ये एक टोपी का क्षेत्रफल, एक टोपी का। और इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जितना है उसमें 10 से गुणा कर दो यानी 550 गुणते 10। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 5500। ये रहा है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू, तो चलिए 11.1 से इतने की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी कितने करा दिए हैं 6 क्वेश्चन। अब चलते हम 11.2 में, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। इसको हम मिटा देते हैं।